अब आपने अपनी मूवमेंट बढ़ानी है, अपनी प्लेसमेंट बढ़ानी है, जो कि भारत ने कोई हरकत करनी है, उनको खत लिखा है, तहरीरी हदायत दी है और उसके अंदर इसी सारे सिनेरियो की रोशनी में बात की गई है कि इमर्जिंग सिक्योरिटी की सिचुएशन है, डिफेंस फोर्सेस की डिमांड को फुलफिल करना है। आप पहला काम करें, फौरी तौर के ऊपर अपनी HSD और JP8 की प्रोडक्शन बढ़ाएं। नीर साहब जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, हम उनकी गर्दन उतार के ले आएंगे और LOC पे जितने भी फौजी हैं हम उनको गर्दनें उड़ा देंगे। अरे बाबा, हमने चूड़ियां पहनी हुई हैं, आओ तो सही एक दफा। कमेटी ऑफ नेशंस हैं, उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है तुम पे भी अप्लाई होते हैं। अगर तुम हमारा पानी बंद करोगे तो हम तुम्हारी जान ले लेंगे। जो BLA को तुम हवा दे रहे हो वो क्या है? जो तुम हवा दे रहे हो TTP के, ये तुम्हारे ऑफशूट्स बन गए हैं राह के, तो ये क्या कर रहे हो तुम? और लड़ना है तो मर्दों की तरह लड़ो ना। 3-4 बड़े फैसले हुए हैं, जिसे कहते हैं ना कि बिटवीन द लाइन बड़ा एक मैसेज है। बिल्कुल। नरेंद्र मोदी 10 दफा अपने एडवाइजर को बुला के बैठ के पढ़ो। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव वेव्स और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, आज आपको बताएंगे कि एक्सक्लूसिव वेव्स की एक बड़ी प्रेडिक्शन, एक बड़ी सजेशन, एक ऐसा मामला जिसकी जानिब सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव वेव्स के प्लेटफॉर्म से हमने तवज्जो मबजूल कराई थी। सईद खालिद मुस्तफ़ा साहब ने हुकाम बाला की तवज्जो मबजूल करवाई थी, जो कि रिफाइनरियों का मामला था। आज आपको बताएंगे कि जो पहलगाम कफाल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद जो भारत के साथ सूरत हाल बन चुकी है और किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, उस सूरत हाल से निपटने के लिए हुकूमत पाकिस्तान की हिदायत के ऊपर जो जंगी हरबी के तौर के ऊपर को सबसे पहला एक्शन होता है, वो दिफाई फोर्सेस की रिक्वायरमेंट पूरा करना होता है। और इस मकसद के लिए पाकिस्तान ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है और ये इतलात हैं कि भारत किसी भी वक्त कोई हरकत कर सकता है, कोई शरारत करेगा, जाहिरियत करेगा और उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और उस मुंह तोड़ जवाब के लिए क्या इंतजामात किए गए हैं, सरकारी दस्तावेज की रोशनी में आपको बताएंगे कि वो इकदाम जो किसी भी बड़ी सूरत हाल से निपटने के लिए करना ज़रूरी होता है, उस इकदाम के करने के लिए तहरीरी तौर के ऊपर हदायत जारी कर दी गए हैं। भारतीय लोग, भारतीय शहरी भी हमें सुन रहे होंगे, भारतीय मुतलका हुकाम भी सुन रहे होंगे और उन्होंने डेफिनेटली कौमी सलामती कमेटी का एलामिया भी पढ़ लिया होगा। और जो इन्फॉर्मेशन हम देने जा रहे हैं, तो भारत भी जरा मेंटली प्रिपेयर रहे कि हम बिल्कुल तैयार हैं और हमने अपनी तैयारी बिल्कुल एक मैक्सिमम लेंथ पर कर ली है कि अगर कोई आपने हरकत की तो आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और उस मकसद के लिए कौन सी 5 कंपनियों को और उसके साथ साथ मुख्तलिफ 20 से 25 डिफरेंट कंपनीज को खतूत लिखे गए हैं और उसके जरिए से क्या कुछ होने जा रहा है, इसकी तफसीलात एक्सक्लूसिवली आपके साथ शेयर करेंगे। और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान ने कौमी सलामती कमेटी के इजलास में जो 2 फैसले किए हैं इंडस वाटर ट्रीटी से मुतल्लिक और बाकी जो सारी सूरत हाल थी, इसके क्या इम्पैक्ट होंगे और पाकिस्तान कैसे जो आबी जहाजियत है जिसको जंग से तशबीह दी गई है, पाकिस्तान उससे कैसे बच सकता है और इंडस वाटर ट्रीटी का मुस्तकबिल क्या है, इसके ऊपर आज तफसील से बात करेंगे। तो इन दोनों टॉपिक पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली ग्रीन फॉरएवर सैयद खालिद मुस्तफ़ा साहब। खालिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। खालिद साहब, अगरचे कि हमने मुतअद्दिद मरतबा रिफाइनरीज का मसला टेकअप किया, जिस किस्म के उनको चैलेंजेस का सामना था, और हम हमेशा बात करते रहे कि जो हमारे रिफाइनरीज हैं ना सिर्फ हमारी मुल्क की जरूरत पूरी करते हैं बल्कि हमारी स्ट्रेटजिक, हमारी ये एक रिक्वायरमेंट है जो हमारी डिफेंस फोर्सेस को सर्व करती हैं, जो कि नॉर्मल रूटीन के अंदर भी आपकी ऑपरेशनल आपकी प्रिपेयर्डनेस तो चल रही होती है। आपकी मुख्तलिफ LOC हो, आपकी मुख्तलिफ जगहों के ऊपर आपकी मूवमेंट चल रही होती है, आपको हाई स्पीड डीजल चाहिए होता है और उसके साथ आपकी जो पाकिस्तान एयरफोर्स है उनके जितने जेट फाइटर्स हैं उनके लिए आपको चाहिए होता है JP8। तो ये सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आपके अपने पास स्टोरेज भी हो और आपके अपने पास प्रोडक्शन की सलाहियत भी हो। उस हवाले से बहुत से मामला थे, हमारे नाज़रीन को हमारे व्लॉग याद होंगे कि बहुत अग्रेसिवली इसके ऊपर हमने बात की और आपने पॉइंट आउट किया कि ये किसी भी वक्त हालात ख़राब हों तो ये वो रिफाइनरीज हैं जो हमारी डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी एक स्ट्रॉन्ग लाइन है। अब उस मकसद के लिए हमारे जब कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ और ये जो पहलगाम का फास्ट फ्लैग ऑपरेशन का इन्होंने किया, तो सबसे पहले हमारी डिफेंस फोर्सेस अपने प्रोफेशनल मोडेलिटीज़ के मुताबिक वो एक्टिव हुई और उसके लिए ज़रूरी था कि अब आपने अपनी मूवमेंट बढ़ानी है, अपनी प्लेसमेंट बढ़ानी है, जो कि भारत ने कोई हरकत करनी है। ऐसे इशारे भी मिल रहे हैं और भारत की एक तरफा जो कार्रवाई हुई उससे भी हमें लग रहा है कि हमें कुछ ना कुछ होगा और उस कुछ ना कुछ होने का हमने जवाब देना होता है फिर मुंह तोड़, जैसे कि हमने 26 फरवरी 2019 को दिया था। तो उस मकसद के लिए आपको अपनी हैवी डिप्लॉयमेंट करना पड़ती है, आपकी जो हैवी ट्रांसपोर्ट है वो मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह, तोपखाना आपका मूव होता है, आपके टैंक्स मूव होते हैं, आपकी गाड़ियां मूव कर रही होती हैं, आपके जो सोल्जर है वो मूव हो रहे होते हैं, उसके साथ फिर आपके जो एयर सर्विलियंस है वो आपको बढ़ानी पड़ती है। तो उस मकसद के लिए 2 फ्यूल आपको चाहिए होते हैं, हाई स्पीड डीजल और जेट फ्यूल, जिसको हम JP8 बोलते हैं। अब पेट्रोलियम डिवीजन ने मुतलका
हुकाम की रेलेवेंट क्वार्टर्स की डायरेक्शन के ऊपर तमाम पाकिस्तान की जो 5 ऑयल रिफाइनरीज हैं, पार्को, अटक पेट्रोलियम, PRL, NRL और सिनर्जी को, उनको खत लिखा है, तहरीरी हदायत दी हैं और उसके अंदर इसी सारे सिनेरियो की रोशनी में बात की गई है कि इमर्जिंग सिक्योरिटी की सिचुएशन है, डिफेंस फोर्सेस की डिमांड को फुलफिल करना है। आप पहला काम करें, फौरी तौर के ऊपर अपनी HSD और JP8 की प्रोडक्शन बढ़ाएं। आल्दो हमारे पास पहले भी स्टोरी में मौजूद था और इतलात ये रही कि शायद जल्द अटक पेट्रोलियम अटक का रिफाइनरी का जो एक यूनिट बंद था उसको भी स्टोरेज को वहां से निकाला जाएगा, स्ट्रेटेजिक रिजर्व में उसको लेके जाएंगे, पहले से मौजूद प्रोडक्ट को, और उसको भी ऑन करवाया जाएगा। और उसके साथ साथ इन ऑयल रिफाइनरीज को ये कहा गया है कि मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो हमारे डिपोज हैं और रिफाइनरीज के अंदर जो स्टोरेज पॉइंट होते हैं, कुछ जगहों को हमने अपना की पॉइंट डिक्लेयर किया होता है, वो बड़े सेंसिटिव होते हैं, तो उन की पॉइंट्स की सिक्योरिटी बढ़ाने की भी हिदायत की गई है ताकि कोई ऐसा सिलसिला ना हो जब हालात गैर ये मामूली होते हैं तो उसके अंदर आपने एक स्टेप को आपने सिक्योर करना होता है। तो यानी कि जो पहले से प्रोडक्ट तैयार है ये मजीद तैयार करनी है, उसकी स्टोरेज को सिक्योरिटी के एंगल से भी देखना है, वहां अपनी सिक्योरिटी बढ़ाएं ताकि हमारी जो JP8 है, हाई स्पीड डीजल है, इसकी हमारे पास जो स्टोरेज है वो इंश्योर रहे, क्योंकि आने वाले दिनों में ये कुछ दिनों तक इसकी जरूरत पड़नी है। और उसके साथ साथ ऑयल मार्केटिंग कंपनी को हिदायत की गई है, OCAC को खत लिखा गया है कि आप जो HSD है और JP8 फ्यूल है आप इसकी इंपोर्ट भी करें, क्योंकि भारत ने, मोदी ने जिस अपनी इंटेंशन का मुजाहरा किया इस मरतबा, अगरचे कि इनकी वारदात बहुत पुरानी है, आगे चल के हम बात करेंगे कि माजी के अंदर कितनी मरतबा भारत ऐसे फास्ट फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर चुका है और फिर कोई ना कोई हमला भी करता है। भारत भी न्यूक्लियर पावर है, हम भी न्यूक्लियर पावर है, जवाब तो मुंह तोड़ देंगे। और हमारी फोर्स का जो प्रोफेशनल अप्रोच है और जो प्रिपेयर्डनेस है वो कोई मैच नहीं करती भारत के साथ, उसमें बड़ी हमें बर्तरी हासिल है। और सबसे बढ़कर हमारा जज्बा और सबसे बढ़कर हमारा नोबल काज, तो उस हवाले से तो मुंह तोड़ जवाब देंगे, लेकिन उस मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जरूरी था अपनी डिफेंस फोर्सेस की डिमांड पूरी करनी है। तो ये हदायत जारी कर दी गई हैं और इन कंपनीज को कहा गया कि आपने कंप्लायंस देनी है, प्रोडक्शन बढ़ाएं, इजाफी इंपोर्ट करें ताकि हमें किसी जगह के ऊपर ये ना हो कि हमें फिर HSD की शॉर्टेज का प्रॉब्लम हो। तो इस हवाले से अब तहरीरी तौर के ऊपर डायरेक्शन जारी की गई है। तो आप क्या समझते हैं खान साहब, वही बात अब तो गैर मामूली हालात बन गए। जब हम बात करते थे कि अपनी रिफाइनरियां हैं, स्ट्रेटेजिक एसेट है आपका, इस जानिब तवज्जो दीजिए, उस तरफ कोई कान धरने को तैयार नहीं था। देखिए जी, हम जो घर के मुर्गे दार बराबर उस जैसा हम सलूक करते हैं, लेकिन ये तो सिचुएशन ऐसी इमर्ज हो गई है कि हमारी जो रिफाइनरीज हैं उसके बारे में मैं हमेशा कहता था कि ये हमारा स्ट्रेटेजिक एसेट है और ये हम इनकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सिक्योरिटी फोर्सेस और सिक्योरिटी जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं इनकी जो डिफेंस नीड्स हैं इन टर्म्स ऑफ फ्यूल सप्लाई वो पूरा करती हैं, और लिहाजा इनके जो स्टॉक्स हैं वो ऑन टाइम OMCs वगैरह उठाएं वहाँ से। और आगरा को भी मैं कहता था, और इंपोर्ट जो लॉबी है उन्होंने बड़ा फ़ायदा उठाया, लेकिन अब वक्त आ गया है कि जो रिफाइनरीज हैं उनकी अहमियत का भी लोगों को एहसास हो जाएगा, और वाक़तन रिफाइनरीज ही जो हैं वो हमारा बैकबोन है फॉर एज द फ्यूल सप्लाई इज़ कंसर्न्ड। और इंशाल्लाह हमारा जो रात से हमारा जो है ना फ़ज़ाइया जो है वो अलर्ट है, रेड अलर्ट है, वो ऑल द टाइम हमारे जो जहाज़ हैं वो प्रवास कर रहे हैं, और हमारी जो मोबिलाइजेशन है टूवर्ड्स ईस्टर्न बॉर्डर LOC की तरफ बढ़ा दी गई है, और हमारे पास अबंडेंटली अवेलेबल था फ्यूल। मैं बल्कि दुश्मनों को ये कहना चाहता हूँ कि आप बेशक आपकी तरफ से जो जिंगोइज़म शुरू हुआ है, हम भी जिंगोइज़म पे बिलीव नहीं करते, लेकिन हम तो एक्शंस पे बिलीव करते हैं। हम मरने मारने पे बिलीव उस वक्त करते हैं जब जहाद फ़र्ज हो जाता है। हमारी एग्जिस्टेंस पे आपने हमला किया है, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। हम हमारा मुल्क है तो हम हैं, हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस के साथ हम तमाम पाकिस्तान खड़ा है, इस वक्त तमाम लोग उनके साथ खड़े हैं। और मेजर गौरव, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप आते हो बड़े बड़े फजूल किस्म के पॉडकास्ट करते हो, वीलॉग करते हो और अपने लोगों को मिसगाइड करते हो, और तुमने ये कहा कि हम हाफिज़ जो है हमारे मनीर साहब जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, हम उनकी गर्दन उतार के ले आएंगे और LOC पे जितने भी फौजी हैं हम उनको गर्दनें उड़ा देंगे। अरे बाबा, हमने चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, आओ तो सही एक दफ़ा, तुम है क्या चीज़ हो।
हाँ बिल्कुल। और तुमने लड़ना क्या, तुम पानी कैसे बंद कर सकते हो, तुम इंटरनेशनल लॉज के खिलाफ कैसे जा सकते हो? अगर तुम चले ही गए हो तो क्या ख्याल है, हमने चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, हम अपने पानी की नहीं कर सकते? तुम चूँकि डर गए हो कि क्योंकि हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए हुए हैं तुम्हारे रतले और जो किशन गंगा के हवाले से जो तुमने वायलेशंस की हुई हैं और तुम्हें हमने एक्सपोज किया है वहाँ पे, और तुम डर गए हो, इसी वजह से तुमने कहा कि मॉडिफिकेशन करते हैं हम इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी में। और मॉडिफिकेशन याद रखो उसी वक्त होती है जब दोनों पार्टीज, दोनों ममालिक जो हैं वो एग्री करते हैं। और तुम ये समझते हो कि अपनी तरफ से तुमने यूनिलैटरली अबंडन कर दिया है या स्क्रैप कर रहे हो, तुम इस मुआहदे को तुम नहीं कर सकते, तुम पूरी तरह बंधे हुए। तुम जो कमेटी ऑफ नेशंस हैं उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं तुम पे भी अप्लाई होते हैं। अगर तुम हमारा पानी बंद करोगे तो हम तुम्हारी जान ले लेंगे, ये याद रखना आप, ये याद रखना आप। हम बेशक हमारे यहाँ बेशुमार रिफ्ट्स हों, हमारा जो डाइवर्जेंस ऑफ ओपिनियन हो किसी भी इशू पे, लेकिन हम अपनी आर्म्ड फोर्सेस के साथ हैं, हम बर्री फौज के साथ हैं, हम बहरी फौज के साथ हैं और हम फ़ज़ाइया के साथ हैं। हम हाफिज़ मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हमारा इस वक्त सबसे बड़ा एसेट बन चुका हुआ है, हम उसके साथ हैं। उसने क्या कहा है, उसने सिर्फ इतना ही कहा है ना कि ये जुगुलर वेन है पाकिस्तान की कश्मीर और तुम्हें आग लग गई है। और बाबा उसने वही चीज़ दोहराई है जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। तो ये हमारा नैरेटिव है, इस नैरेटिव से हम कभी पीछे नहीं हट सकते। और रह गई बात ये कि जो तुमने ढोंग रचाया है और वहाँ पे जो प्रेसिडेंट आया है यूएसए का और वो वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट आया है, डीजे वैन आया, तो उसकी मौजूदगी का फ़ायदा उठा के तुमने ये हरकत की है। पहले तुम जब बिल क्लिंटन आया था तो उस वक्त तुमने जो था 35 सिख मरवा दिए थे इन्होंने, 35 सिख मरवा दिए। तो अपने अनंतनाग में ही इन्होंने ये वारदात डाली। और हिंदू मरवाओ ना, कभी सिख मरवाते हो कभी मुसलमान मरवाते हो, अपने आप को भी मारो ना। सब्जियां खाने वाले तो तुम हो, तुमने क्या लड़ना है? गन तो तुमसे उठाई नहीं जा सकती, तुमने क्या लड़ना है हमारे साथ? और फिर तुम वहाँ पे गए हो एक पूरे डिज़ाइन के साथ सऊदी अरेबिया, और तुम जानते हो कि सऊदी अरेबिया हम पे कितना ट्रस्ट करता है और हमारे तो कितने रिलेशंस हैं, और तुमने उस रिलेशंस को भी ख़त्म करने की कोशिश की है। इसका मतलब ये है कि तुमने मैनिपुलेट किया है वो वाला, तुमने फास जो फ्लैग ऑपरेशन किया है और फ़ौरन ही तुमने हम पे इल्ज़ाम आयद कर दिया। और जो जाफर एक्सप्रेस में तुम लोगों ने किया है वो क्या है? जो BLA को तुम हवा दे रहे हो वो क्या है? जो तुम हवा दे रहे हो TTP के, ये तुम्हारे ऑफशूट्स बन गए हैं राह के, तो ये क्या कर रहे हो तुम? और लड़ना है तो मुर्दों की तरह लड़ो ना। अब आ गए हैं ना I बाल, हम आ गए हैं ना LOC पे, तो लड़ के दिखाओ ना। फिर लड़ते हैं, देखते हैं। और आपके जहन में ये जो प्रोपेगेंडा है कि हम जो हैं गरीब मुल्क है, और गरीब शरीफ कुछ नहीं होता, डिटर्मिनेशन होती है लड़ाई की। तुम लड़ के तो देखो एक दफ़ा। क्या है वो तालिबान जिन्होंने लड़ाई लड़ी है इतने सालों, वो गरीब नहीं थे, डिटर्मिनेशन थी। आ गए ना, उन्होंने प्रीवेल कर लिया ना। तुम लड़ के तो देखो एक दफ़ा। ये जो तुम कहते हो कि हम ये कर देंगे वो कर दो, हिंदुओं तुमने क्या करना है? सब्जी खोरो, सब्जी खाने वाले हो, तुम्हारे तो मसल्स भी पूरे नहीं बनते सारी उम्र के लिए, और तुम चले हो हमारे साथ लड़ने के लिए। घूस खा रहे हो, गलत मैनिपुलेट कर रहे हो अपनी आवाम के लिए, और अमन जो है रीजनल अमन के ख़िलाफ़ हो तुम। और तुम जो हिंदुत्वा और जो तुम लोगों ने वहाँ पे जो सबसे बड़ी अक़लियत है मुसलमानों की, उन पर जो जुल्म सितम तुम ढाते हो, ये तुम लोगों ने ढाए हैं। और तुम लोगों ने इतनी उनकी ज़िंदगी जीरन बना दी हुई है। तुमने उनकी नहीं, सिर्फ क्रिश्चियंस की भी बना दी है। तुमने अपने जो छोटी ज़ात के जो हिंदू हैं, तो आप लोगों ने उनका भी सत्यानाश कर दिया, उनकी ज़िंदगी को भी जीरन बना दिया हुआ है। किस किस्म के आप लोग और किस किस्म के हमसाए हो? रेस्पॉन्सिबल कंट्रीज़ की तरह आपको बिहेव करना चाहिए। और आप जो समझते हो कि तुम बन जाओगे किसी के कहने पे और किसी की वजह से कि तुम यहाँ के रीजनल एक टाइगर बन जाओगे, कभी भी नहीं तुम बन सकते। तुम्हारा जो है इसी में ही बेनिफिट है कि पाकिस्तान में अमन हो, इस रीजन में अमन हो। तो जब रीजन में अमन होगा तब भी तुम कुछ बन सकोगे। और ये समझते हो कि तुम हम पे हमला करोगे और तुम फिर भी बड़ी इकॉनमी बन जाओगे, ये तुम्हारा ख्वाब और ख्याल है। बस यही है जिसमें तुम जिंदा रह रहे हो और सोच रहे हो और देख रहे हो। बस यही मैं बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, और आपने खालिद मुस्तफ़ा साहब के जज्बात सुने। खालिद मुस्तफ़ा साहब जो हमेशा बहुत एक मतवाज़न, बैलेंस और रियलिस्टिक बात करते हैं। मैं बिलखसूस कहूँगा इंडियन व्यूअर्स को, नरेंद्र मोदी को, उनके वो नौटंकी जो मुख्तलिफ चैनल्स पर बैठ के झूठ को अलाप दे रहे हैं, पेट्रोल छिड़क रहे हैं कि कुछ जंग हो, कोई हालात ख़राब हो,
जब चीज हुई ना तो जितने सारे बैठे हैं सबसे पहले इन्होंने फरार होने और भारतीय अवाम को ये उसका जंग का ईंधन बनाएंगे। खालिद साहब के जज्बात हैं, ये जज्बात पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम के यही जज्बात हैं, यही जज्बा है जो उन्होंने कहा कि हमारे सियासी डिफरेंसेस अपनी जगह के ऊपर, अब जब ये मुल्क और कौम की बात हुई है, मुल्क की सलामती की बात हुई है, तो सब एक सीसा पलाई हुई दीवार बन गए हैं और सब आर्मी चीफ के कायदाना सलाहितों को और आज कौमी सलामती कमेटी के अंदर जो फैसला हुआ पूरी कौम उसको बैकिंग कर रही है। और आप वहाँ बैठ के जो प्रोपेगेंडा कर रहे हो कि लोग अफरा तफरी है, गैर यकीनी की सूरत हाल है, लोग ATM से पैसे निकलवा रहे हैं, ये सब झूठ है। ये अहमको की जन्नत में रहने वाले के मुतरादिफ है। खुद होश के नाखुन लो। अगर आप बैकआउट नहीं करते अपनी इन हरकतों से और छोटी सी आपने कोई हरकत की तो फिर ऐसा मुंह तोड़ जवाब मिलेगा जो कि आपकी 14 नस्लें याद रखेंगी और आपके 14 तबक भी आपके रोशन होंगे। और खालिद साहब के जज्बात को आप समझें कि पूरी पाकिस्तानी कौम के जज्बात हैं। और खालिद साहब यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये जरूर ऐड करना चाहूँगा कि जो 3-4 बड़े फैसले हुए हैं, जिसे कहते हैं ना कि बिटवीन द लाइन, बड़ा एक मैसेज है। बिल्कुल। नरेंद्र मोदी 10 दफा अपने एडवाइजर को बुला के बैठ के पढ़ो, तैयारी पकड़ो अदरवाइज, ठीक है। जो बताया गया ना कि पाकिस्तान ने पानी को अपना अहम तरीन कौमी मफाद करार दिया। बिल्कुल। आप कोई भी कौम हो जो जिस मैटर को अपना कौमी मफाद करार दे दे, उसको आप छेड़ेंगे फिर आपको बख्शेंगे, जेल से निकाल दे। उसके अलावा कहा गया कि पाकिस्तान भारत की जानिब से पानी रोकने या पानी का रुख मोड़ने के इकदाम को जंग तस्वुर करेगा। मतलब है आपने कोई पटाखा नहीं भी चलाया, आपने कोई त्यारे भेज के फौरन भाग नहीं गए जिस तरह आपने बालाकोट में किया था। आप अपने घरों में बैठे रहें, अपने एयर बेसिस में बैठे रहें, लेकिन अगर आप पानी मॉनिटर कर रहे हैं, हम कल से जेहलम को, चिनाब को भी मॉनिटर कर रहे हैं, और अगर आप उसको हरकत करते हैं, मोड़ने की कोशिश करते हैं, सैटेलाइट इमेजेस से भी सब कुछ मिल रहा होता है, तो फिर इसको जंग तस्वुर किया जाएगा। और जब जंग तस्वुर किया जाता है तो फिर उस जंग के अंदर ना फिर गौरी, फिर हमने ये शाहीन, ये सारे मिसाइल ना हमने वो ऐसे नहीं रखे थे किसी मकसद के लिए और ऐसे नहीं बनाए थे, फिर ये सब इस्तेमाल भी होंगे। फिर लाइन ऑफ कंट्रोल, फिर बॉर्डर के ऊपर भी, और फिर जहाँ पे आपका नाजायज तसल्लुत जारी है, फिर हर जगह के ऊपर ये आग भड़केगी और आप इस आग से नहीं बच पाएंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने भी अफगान ट्रांजिट समेत ट्रेड समेत भारत से तमाम तिजारत बंद कर दी है। इंडियन एयरलाइंस को हम तवील अरसे से अपनी एयर स्पेस दे रहे थे जो इनका फायदा होता था, ठीक है, अब वो भी बंद कर दी है। नरेंद्र मोदी जब गया था सऊदी अरब, पाकिस्तान की फजा से गुजर के गया है, ठीक है, और जब वापसी पे आया कई घंटों का ज्यादा सफर तय करके वहां पहुंचे। ये छोटे छोटे इंडिकेटर्स हैं जो फिर आपको भुगतने पड़ेंगे आपकी इन हरकतों के नतीजे में। और इंडियन एयरलाइंस और भारतीय मल्की के तमाम जहाज़ों के लिए पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस फौरी तौर पर बंद कर दी है। और पाकिस्तान जो हिंदुस्तान की लिफाजी गोलाबारी है उसका सिर्फ जवाब नहीं देना, हम अमली इक़दाम कर रहे हैं। जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि हमने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। तो ये वो सारे मामलात हैं जिसके इंडिया को, नरेंद्र मोदी को, फाशिस्ट हुकूमत को सबक सीखना चाहिए। और मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा खालिद साहब, जैसे कि बिल क्लिंटन जब आ रहा था 2000 में, उस वक्त 35 सिख अनंतनाग भी इन्होंने मार दिए। ऐसे ही करते हैं बड़े, ये हिंदू नहीं मारेंगे जी, ये जब भी मारेंगे ना मुसलमानों का कत्लेआम वहां पे करेंगे और फिर सिखों का कत्लेआम करेंगे। और बाबा, और खालिस्तान जो है ना लिख चुका हुआ है, ये बनेगा इंशाल्लाह, बनेगा। तुम समझते हो कि ये बॉर्डर, तारीख का बॉर्डर बंद करके सिखों की यहाँ पे जो टूरिज्म है, रिलीजियस टूरिज्म है, उसको ख़राब कर रहे हो। ये अब ज़्यादा आग भड़केगी वहाँ पे। क्यों? कि तुमने बाबा गुरु नानक का वहाँ पे जो है ना, वहाँ पे उनकी एक्सेस ख़त्म की है, तो वो अपना तो उनका वो काबा है, तुम कैसे ख़त्म कर सकते हो? तुम ख़त्म करोगे तो वहाँ पे ज़्यादा आग भड़केगी और तुम भड़का रहे हो आग, हम तो नहीं भड़का रहे थे। और आज फैसला हुआ है तमाम इंडियंस के वीजे फौरी तौर पर मंसूख किए गए सिवाय सिखों के, इंशाल्लाह, ठीक है। सिखों का क्यों करें? सिख हमारे भाई हैं, हम क्यों करें भाई? पुराने लोग हैं, अपनी मजहबी रसूमात के लिए आते हैं, उनको हम पहले भी वेलकम किए, आज भी वेलकम करेंगे, कल भी वेलकम करेंगे। अगर वो दुबई से होके आ जाते हैं तो आएंगे पाकिस्तान में, इंशाल्लाह हम उनको वेलकम करेंगे। और इनके बड़ा ये जो अपना इन्होंने एक फैमिली थी जिसमें एक नेवल अफसर था जी, वो मारा गया, उसकी वो घूम फिरे थी, उनकी आखिरी वीडियो है, तो उसकी बेवा जो है वो फिर उसके बाद बैन कर रही है। वो जाली वीडियो थी, वो उस इंडियन मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर, टीवी चैनल्स पे वो चल गई। उसने कहा कि मेरा खामद जिंदा है, मैं भी जिंदा हूँ, खुदा के लिए मुझे लोग ताज़ियत के मैसेज भेज रहे हैं। ये कौन हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है? बस ये इन्होंने खुद ही प्रोपेगेंडा किया ना। ये बनिए है ना, बनिया कमज़ोर सेहत वाले लोग, गाजरें, मूलियाँ, सब्जियां खाने वाले, घास खाने वाले हैं आप लोग। तो आपने क्या यार, आपसे तो गन भी नहीं उठाई जाती। आपके हम देखते रहते हैं सैनिक, जिनको सैनिक कहते हो ना, बॉर्डर्स पे हम देखते रहते हैं, दौड़ा उनसे जाता नहीं है, खाया उनसे बेचारों को देते नहीं हो, दाल देते हो लंगर की, वो भी पूरी, और वो वहीं पे खुदकुशियाँ कर रहे होते हैं आपकी वजह से। और ये उन्होंने क्या लड़ना है हमारे साथ?
वो तो उन्हें तो बल्कि मौका मिल गया है, वो तो उल्टा तो आप लोगों को ही फायर मारेंगे, क्योंकि जितने वो अजाब में मुब्तला आप लोगों ने किए हुए हैं वो इंशाल्लाह आपको ही फायर मारेंगे। तो आपने क्या लड़ना हमारे से? अभी नंदन बोल गए, वो मूछों वाली सरकार, उसकी मूछें नीचे करके भेजा था उसको हमने। बिल्कुल ऐसा है, वो भूल गए। उसके साथ कुलभूषण जाधव जो दहशतगर्दी के लिए बलूचिस्तान में आया था, और उसके साथ साथ आपके पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की वारदात, अफगानिस्तान को इस्तेमाल करते हुए, कभी ईरान को इस्तेमाल करते हुए आपने बेपनाह यहाँ दहशतगर्दी कार्रवाई की। पाकिस्तान ने बहुत सब्र का मुजाहरा किया, और जाफर एक्सप्रेस के अंदर जो वाक़या हुआ, आप तो उसके ऊपर शादियाने बजा रहे थे। आप माहिर बलोच को बतौर CM बलूचिस्तान या वज़ीर-ए-आज़म बलूचिस्तान बुला के इनकी उसका वेलकम करने की बातें कर रहे थे, वो दिन भूल गए आपको। और सबसे बढ़कर नरेंद्र मोदी और आप पूरे इंडियंस के लिए लम्हा फिक्रिया है, जो वेपन जाफर एक्सप्रेस के हमले में इस्तेमाल हुआ था, अमेरिकन असला M4 AK-47 राइफल, वही वेपन इस इंसिडेंट में इसमें मकबूजा कश्मीर के अंदर ये इंसिडेंट हुआ है, उसके अंदर इंडिया मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि ये वेपन वहां पर यूज हुआ है। तो आपके लम्हा फिक्र यह है कि ये आपके अपने लोग जिनको आपने वहां पे यूज करवाया वेपन, वही वेपन आपके पास भी अब यूज हो रहा है। तो ये आपके लिए लम्हा फिक्रिया है। सोचिए, बैठ चीज के बात कीजिए, सबूत दीजिए पाकिस्तान को, अगर आपके पास कोई ठोस सबूत इस हवाले से मौजूद है। तो आज के लिए नाज़रीन इतने ही, हमें इजाजत दीजिए, अपना रखिएगा ख्याल। पूरी पाकिस्तानी कौम पाकिस्तान आर्मी की शाना बशाना है, पाक फौज की क़यादत के ऊपर पूरी पाकिस्तानी अवाम का भरपूर एतमाद है, और ये कौम अपने खून की आखिरी कतरे तक लड़ने के ऊपर यकीन रखने वाली कौम है। और पाक फौज, हुकूमत, तमाम सियासी जमातों में मुल्क के सलामती के नाम के ऊपर कोई डिवाइड नहीं है, ये बात आप जहन में रखिएगा। तो हमें इजाजत दीजिए, अपना रखिए ख्याल। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।